नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती और आपके साथ हूँ मैं शालिनी सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपसे साझा करते हैं वो तरीके जिनकी मदद से आप रसायन रहित फसलों की उपज तैयार कर न केवल ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि सेहत को होने वाले नुकसान से भी बच सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के कार्यक्रम में आपके लिए क्या कुछ खास है। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। फसलों को कीट से बचाना किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। इससे बचने का रास्ता रासायनिक कीटनाशक के रूप में मौजूद है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल अभिशाप बन गया है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, यानी एक समस्या को खत्म करने के चक्कर में दूसरी समस्या खड़ी हो रही है। ऐसे में इस समस्या से निजात दिलाने में समेकित कीट प्रबंधन ज्यादा कारगर है, जिसे अपनाकर किसान अपनी फसल बचाने के अलावा सेहत संरक्षण का काम भी कर सकते हैं। IPM मेथड आज के इस दौर में किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों के साथ आधुनिक तौर तरीके भी अपना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके चलते कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। इनमें कीटों से फसलों को होने वाला नुकसान लगातार बढ़ रहा है। वहीं कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से खेत और उसके वातावरण पर भी बहुत बुरा असर हो रहा है, जैसे पर्यावरण दूषित होना, कीटों में रासायनिक कीटनाशी को लेकर प्रतिरोधी शक्ति पैदा होना, लाभकारी कीटों और दूसरे जीवों पर प्रतिकूल असर पड़ना, खाद्य पदार्थों में रासायनिक कीटनाशी का अवशेष पाया जाना, कम हानि पहुंचाने वाले कीटों का भी बेहद हानिकारक कीट का रूप ले लेना और इन जैसी कई समस्याएं आज चुनौती बनती जा रही हैं। सबसे पहले तो उसकी समस्या ये आती है कि जिन कीट पतंगों के लिए ये पेस्टिसाइड बनाए गए हैं, अगर ज़्यादा प्रयोग होता है तो उनके प्रति उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जिससे कि वो मरते नहीं हैं। दूसरा, उससे क्या होता है कि पेस्टिसाइड ज़्यादातर उनमें हैवी मेटल्स होते हैं, जो कि हमारे मिट्टी में मिलते हैं या वातावरण में आते हैं या पौधे द्वारा उसका अवशोषण होता है। जो हैवी मेटल, हमें पता है कि हैवी मेटल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तमाम बीमारियां जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैवी मेटल के नाते होती हैं। पेस्टिसाइड का फैलता जहर। अलग अलग राज्यों में कीटों के प्रकोप का स्तर और उनमें खपने वाले पेस्टिसाइड्स की मात्रा ऐसी है जो भविष्य के लिए आशंकित करने वाली है। चिंता की बात यह है कि पेस्टिसाइड्स की ये मात्रा लगातार बढ़ानी पड़ रही है। सोचिए, इसका अंत आखिर क्या होगा? इसके कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऊपर से खेत प्रभावित हो रहे हैं, पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। इसलिए टिकाऊ खेती के लिए ऐसी तकनीक की जरूरत है जिनसे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक लाभ भी बना रहे। और इसके लिए समेकित कीट प्रबंधन एक ऐसा तरीका है जिसे अपनाकर बिना खेत और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आप कीटों पर नियंत्रण कर सकते हैं। आइए जानते हैं समेकित कीट प्रबंधन के तरीकों के बारे में। समेकित कीट प्रबंधन का देखिए भावार्थ यह है कि केवल हम कीट पतंगों की रोकथाम के लिए रासायनिक चीजों पर ही न आधारित हो, उसके लिए जो अन्य उपाय हैं, जैसे भौतिक क्रियाएं हैं, कृषि क्रियाएं हैं,
जैसे खेत की जुताई है, या कुछ ऐसे फसल चक्र को बदला जाए, या हम कुछ ऐसे जैविक विधियां हैं, उनके सबके सम्मिश्रण को लेकर एक साथ हम अगर कीट पतंगों की रोकथाम करते हैं तो उसे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। कृषि कार्यों से नियंत्रण, इसकी जानकारी कम किसानों को है कि आप खेती के अपने तरीकों में बदलाव लाकर भी पेस्टिसाइड की जरूरत कम कर सकते हैं। जैसे खेतों की गहराई जुताई करके खेतों में पहले से पड़े कीटों से निजात पाया जा सकता है। गहरी जुताई करने से जमीन में पड़े कीट और कीट के लार्वा ऊपर आ जाते हैं और गर्मी के चलते कीट लार्वा नष्ट हो जाते हैं। फसल चक्र में करें बदलाव। कई बार कुछ फसलों को लगातार एक खेत में लगाने से किसी खास तरह के कीट का प्रकोप बार बार होने लगता है, लेकिन अगर किसान फसलों के चक्र को बदल दें तो इन कीटों का प्रकोप कम होगा, जिससे आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। फसलों को हेर फेर के बोना, एक ही फसल चक्र लगातार लगाते हैं तो कीट बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो फसल को अगर फसल चक्र अपनाते हैं तो उसमें हमें कोई लागत नहीं लगती है। यांत्रिक कीट नियंत्रण में किसान आजकल कई तरह की विधियों को अपना रहे हैं, जैसे कीटों को हाथ से पकड़कर इकट्ठा करके नष्ट कर देना। लेकिन अगर फसल बड़े पैमाने पर लगी है तो आप फसल की सिंचाई करें, उसके बाद फसल पर रस्सी को आर पार फेरें, जिससे फसल में जो कीट होंगे वो पानी में गिरकर नष्ट हो जाएंगे। भौतिक रूप से जैसे खेत में हम रस्सी लगाकर फसल में घुमाते हैं तो उसके लार्वा प्यूपा जो बन रहे हैं वो गिर जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि हमें कोई लागत नहीं लगती और हमें एक मौका मिल जाता है कि जो भी लार्वा प्यूपा बन रहे हैं उनको समझने का, और जो गिरते हैं और उसके हिसाब से जैविक प्रबंधन करते हैं। इसके साथ ही आप खेतों में विभिन्न तरह के प्रपंच यानी ट्रैप्स लगाकर इन कीटों को नष्ट कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप्स एक छोटा सा सस्ता 20-25 रुपए का मार्केट में मिलने वाला एक होता है। पूरे खेत में 1 एकड़ में लगा दीजिए तो पूरे खेत में जितने कीट पतंगे होंगे वो आके उस पर चिपक जाते हैं। तो इसमें कोई खास लागत नहीं है और हम अच्छा से अच्छा उत्पाद पा सकते हैं, जिसमें कीट रसायन के जो हैवी मेटल्स हैं, आर्सेनिक वो नहीं होंगे। इसके अलावा हमारे उसको प्रयोग करने पे हमारे भोजन या हमारे स्वास्थ्य पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और हमारा पर्यावरण। फिलहाल यहाँ कार्यक्रम में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। धरती का अमृत जैविक खेती में आगे मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। आजकल ट्राइकोग्रामा, क्राइसोप्रेला, लेडी बर्ड बीटल जैसे मित्र कीटों को जैव प्रयोगशाला में पालकर इनकी संख्या बढ़ाई जाती है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। इसलिए टिकाऊ खेती के लिए ऐसी तकनीक की जरूरत है जिनसे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक लाभ भी बना रहे। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर और जानते हैं कि कैसे जैविक तरीके से हानिकारक कीटों पर नियंत्रण किया जा सकता है। कीटों का जैविक नियंत्रण। फसल के कीटों पर नियंत्रण के लिए प्रकृति ने खुद व्यवस्था कर रखी है, जो पारिस्थितिकी की संतुलन कहलाता है।
यानी कीटों को खाने वाले परभक्षी कीट इन पर नियंत्रण करते हैं और इसलिए इन्हें मित्र परभक्षी कहते हैं। ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे मित्र कीट हैं। मित्र कीट का मतलब वो कीट जो हमारे लिए लाभदायक है। उनको हम आजकल हर जिले में एक बायो कंट्रोल लैब लाया गया है। कम से कम हर यूनिवर्सिटियों में तो है ही, कई जगह कृषि विज्ञान केंद्रों में भी है। वहाँ पे ट्राइकोगामा, ट्राइकोगार्ड, इनका विकास बनाया जाता है और किसान को बहुत कम दाम पर, लगभग मुफ्त ही कर सकते हैं आप, वो उपलब्ध है और उसकी बहुत छोटी सी मात्रा। जैसे ट्राइकोगार्ड हम का उदाहरण लेंगे कि आप खेत में केवल 2 कार्ड लगा देते हैं और 1 एकड़ के कीट पतंग, क्योंकि वो उसके माध्यम से उनकी संख्या जब बढ़ती है तो दूसरे जो कीट पतंग हैं वो उनको खा जाते हैं, उनको रोक लेते हैं, तो उनकी रोकथाम इस प्रकार हो जाती है। बस जरूरत है ये जानने की कि आपके खेतों की फसल को कौन से कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें खाने वाले मित्र परभक्षी को आप कैसे प्रशय दे सकते हैं, यानी उनके अनुकूल माहौल बनाकर कैसे आप उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। यह भी पेस्टिसाइड्स पर आपकी निर्भरता को कम करेगा। आजकल ट्राइकोग्रामा, क्राइसोप्रेला, लेडी बर्ड बीटल जैसे मित्र कीटों को जैव प्रयोगशाला में पालकर इनकी संख्या बढ़ाई जाती है और फिर इनका प्रयोग दुश्मन कीटों पर नियंत्रण के लिए किया जाता है। कई कंपनियां जीवाणुओं, कवकों और विषाणुओं से कीटनाशी बना रही हैं। ये कीटों की वृद्धि और विकास को प्रभावित कर उन्हें मार देते हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं। जैविक कीटनाशक का प्रयोग, अगर इन तमाम तकनीकों से कीटों की रोकथाम न हो सके तो किसान जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें किसान नीम ऑयल की 3 से 5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। समेकित कीट प्रबंधन के लाभ, कीटनाशक रसायनों के मुकाबले समेकित कीट प्रबंधन से आपको एक साथ कई फायदे होंगे। ये टिकाऊ और प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों पर आश्रित होने के कारण लाभदायक है, पर्यावरण को संतुलित रखने में मददगार हैं। इससे मित्र कीट और लाभदायक जीवों की संख्या बढ़ती है। खाद्यान्नों और सब्जियों में कीटनाशी के अवशेष की मात्रा बहुत कम या नहीं के बराबर होती है। रासायनिक कीटनाशी के छिड़काव में भारी कटौती से खेत और जेब दोनों को लाभ होता है। अभी यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। धरती का अमृत जैविक खेती में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धरती का अमृत जैविक खेती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उन दिनों हरिशंकर को गुजरात जाकर उनसे पुरस्कार पाने का सौभाग्य प्राप्त है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। अलग अलग राज्यों में कीटों के प्रकोप का स्तर और उनमें खपने वाले पेस्टिसाइड्स की मात्रा ऐसी है जो भविष्य के लिए आशंकित करने वाली है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती कार्यक्रम में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो न केवल खुद जैविक खेती कर अपना जीवन बदल चुके हैं, बल्कि अपने गांव के लोगों का भी जीवन बदलने में जुटे हैं।
एक मुहिम बनाकर लोगों को परंपरागत खेती से अलग ऐसी खेती का गुर सिखा रहे हैं जो खेती को सिर्फ जरूरत के बजाय मुनाफे का कारोबार बना सके। लगन ऐसी है कि दर्जनों पुरस्कार अब तक उनकी झोली में हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार किसान भाई। वाराणसी का एक गांव जहां हर शाम लाउड स्पीकर पर गूंजता है किसानों के लिए खास संदेश। आप कृपया खेतों का निरीक्षण निरंतर करते रहें। एक ऐसा गांव जहां किसानों के लिए साइकिल पर निकलता है सेवा रथ। एक ऐसा गांव जहां का प्रगतिशील किसान बिना रासायनिक खाद के की गई जैविक खेती से लेता है क्वालिटी वाली फसलों की भरपूर उपज। जी हां, ये हैं पिंडरा ब्लॉक के गांव थाना के रहने वाले प्रगतिशील किसान हरिशंकर सिंह, जिन्होंने गांव में जगाई है प्राकृतिक खेती की अलख। आप हरिशंकर जी को जैविक खेती करने से लेकर बम्पर उपज की तकनीक, उपज की क्वालिटी मेंटेन करने की तकनीक, स्टोरेज का तरीका, उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का हुनर, ऊंचे दाम पर उपज की बिक्री और दूसरे किसानों में जागरूकता बढ़ाने जैसे मामलों के भी विशेषज्ञ कह सकते हैं। और तभी वो खुद की पहचान संकोचवश छुपाने वालों के लिए एक उदाहरण रखते हैं। हरिशंकर खुद अपने आधे खेतों में जैविक खेती करते थे, लेकिन लगातार मिलने वाले अच्छे परिणाम से उत्साहित होकर उन्होंने इस बार के रबी सीजन में अपने पूरे 12 एकड़ खेतों में जैविक खेती की। बिना केमिकल के ली गई उपज के बारे में लोगों को जागरूक किया और अपनी हर उपज, चाहे वो गेहूं हो, चना, सरसों या आलू, सबको ऊंचे दाम पर बेचने में सफल रहे। जैविक खेती के जो भी मेरे उत्पाद हैं, जैसे मैं सरसों का तेल है उसको मैं 200 रुपये लीटर बेच पाता हूँ। और एक ग्राहकों का ही मुझे फीडबैक आता है कि वो कहते हैं कि भैया मतलब जहाँ हम पहले जो तेल उपयोग में लेके आते थे और आपका तेल उपयोग में लेके आ रहे हैं, तो वो रसोई ही बता रहा है कि आपका तेल बेहतर है, इसलिए वो 200 रुपये लीटर 130 की जगह 200 रुपये लीटर पे कर रहे हैं। गेहूँ है तो 30 से 35 रुपये किलो बिक जाता है, चना है 100 से 120 रुपये किलो बिक जाता है। ये निश्चित तौर पर जो जैविक खेती है जो कि रासायनिक खाद से और रासायनिक कीटनाशक से तो बिल्कुल ही 100% ये मुक्त है। और इसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से अपना प्रमाणीकरण भी करवा लिया है, तो ये एक सोने में सुहागा जैसा हो गया है। बाजार में इससे बेहद कम दाम पर ये चीजें उपलब्ध हैं। जरा सोचिए, फिर हरिशंकर की उपज इतनी ऊंची कीमत पर कैसे बिकी? जाहिर है इसके पीछे है उनके उपजाए गए अनाज की क्वालिटी, जो जैविक होने के साथ ही क्वालिटी में भी खास है। लेकिन ऐसी उपज पाने के लिए आपको शुरुआत से ही ध्यान देना होगा। कि मुंबई से 30 साल पहले जब मैं आया, तो उसके बाद जब मैं खेती से जुड़ा तो मैंने ये पाया कि जब मिट्टी का स्वास्थ्य ही नहीं ठीक होगा, जो कि हम जीवांश कार्बन प्रतिशत से ये देख पाते हैं कि पूरे पूर्वांचल का 0.2-0.3 पर ही आके रुक जा रहा है, जबकि इसको 1 तक जाना चाहिए, 0.8 तक होना चाहिए। तो मैंने जब इसको अपनाया तो मिट्टी का मेरा जो स्वास्थ्य था, आज मैं अगर मृदा जांच करवाता हूँ तो उसमें 0.7-0.8 ये जैविक कार्बन प्रतिशत आता है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य तो बढ़ा है ही, और मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये काफी उपयोगी है। इतना ही नहीं, बिना केमिकल फर्टिलाइजर के उपजाए गए उनके अरहर के पौधों को देखिए। इसी तरह उन्होंने गेहूं, चना, सरसों और अलसी जैसी फसलों की उन्नत उपज ली है। हरिशंकर की जैविक खेती में इस सफलता के पीछे का राज है जीवामृत, जिसे वो गाय के गोबर और गौमूत्र के साथ और चीजों को मिलाकर बनाते हैं। साथ ही खास तरह के जैविक कीटनाशक खुद तैयार करते हैं। जानिए उनसे ये सफल फॉर्मूला। 200 लीटर जीवामृत हम प्रति एकड़ बड़े आराम से इसको बुआई के समय और हर सिंचाई के समय हम इसको उपयोग में लेके आ सकते हैं। बीजामृत जो बनता है उससे हम बीज शोधन कर लेते हैं, और जो हम नीम की पत्तियां, लहसुन, अदरक और मिर्च वगैरह का जो घोल है उससे हम कीटनाशक बनाकर हम कीटों का नियंत्रण भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। इसके अलावा हरिशंकर की सफलता के पीछे सिंचाई और जल प्रबंधन का बहुत बड़ा रोल है। वो कहते हैं कि खेतों को स्वस्थ रखने में मेड़बंदी की बड़ी भूमिका है। साथ ही वे स्प्रिंकलर मेथड की सिंचाई से
पौधों को भरपूर नाइट्रोजन मिल पाने का बड़ा महत्व भी समझाते हैं। जल संरक्षण के लिए तो मतलब हम लोगों ने जैसे यहाँ पे जो मैंने अपने घर पे भी वर्षा जल संरक्षण के लिए पाइपलाइन लगाया हुआ है, जो कि सीधे जा रहा है पानी कुएं में नीचे गिरने के बजाय। और खेत में भी हमने मेड़बंदी करवाया ताकि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रहे। सिंचाई के लिए भी हमने स्प्रिंकलर का उपयोग किया है और प्राकृतिक खेती को अपनाया है ताकि पानी कम लगे और मिट्टी में जल स्तर बढ़ता रहे। हरिशंकर खेती के साथ गौपालन पर जोर देते हैं। वो बताते हैं कि 10 एकड़ खेतों के लिए एक गाय काफी है। बायोगैस प्लांट से आपको गैस के साथ ही खाद भी मिल जाएगी। उनकी खूबी तब और बढ़ जाती है जब वो दूसरे किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। सेवा भाव से गांव के दूसरे किसानों के साथ मीटिंग कर उन्हें नई जानकारी देते हैं। उनकी समस्याओं का हल या तो खुद करते हैं या फिर विशेषज्ञों से मिलकर हल तलाशते हैं। उन्होंने जैविक और प्राकृतिक खेती पर कई पुस्तकों को इकट्ठा कर लाइब्रेरी भी खोली है। नमस्कार किसान साथियों, आज नई जानकारियों, सूचनाओं और मौसम की चेतावनी को लाउड स्पीकर के माध्यम से गांव में फैलाते हैं। यही कारण है कि गांव के लोग न सिर्फ उनकी तारीफ करते हैं बल्कि उनके ऐसे प्रयासों से लाभ भी उठाते हैं। 15-20 साल से हरिशंकर सिंह जी को देख रहा हूँ और उनके साथ जो भी छोटे मोटे शिविर, किसान गोष्ठी या तो जो भी रहता है जाता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपना किसान रथ भी लिए हैं और जाके हम लोगों को गांव-गांव में अपने साइकिल द्वारा घूम के बताते भी हैं कि आज किस जगह किसान संगोष्ठी है और कौन कौन से बीज गेहूं के बोने चाहिए और जैविक खेती के बारे में हम लोगों को बताते हैं। हरिशंकर जी खेती के प्रति हम लोगों को देसी गाय पालने के लिए कहते हैं और उसके मल मूत्र से जैविक खाद तैयार करने के लिए बताते हैं। यही कारण है कि खुद के साथ साथ गांव समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले हरिशंकर आसपास के इलाकों में एक आदर्श किसान के तौर पर पहचाने जाते हैं। जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उन दिनों हरिशंकर को गुजरात जाकर उनसे पुरस्कार पाने का सौभाग्य प्राप्त है। उन्हें बीएचयू जैसे संस्थानों से लेकर कई तरह के कृषि मेले में भी सम्मानित किया गया। हरिशंकर जी की खेती और मार्केटिंग के तरीकों से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे लोग खेती किसानी का गौरव हैं, जिनसे कई किसान प्रेरणा लेते हैं और इस प्रकार जैविक खेती की सही मार्केटिंग चेन बनाकर लाखों का मुनाफा कर सकते हैं। नए भारत में खेती में बदलाव नई नई इबारत लिख रहे हैं और जब जब जैविक खेती की बात चलेगी तो इन प्रयोगों की चर्चा जरूर होगी। तो आज के कार्यक्रम में आपके लिए बस इतना ही। धरती का अमृत जैविक खेती के अगले एपिसोड में एक बार हम आपके लिए फिर से हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों और तकनीकों के साथ, जो आज के समय के लिए बेहद जरूरी हैं। फिलहाल शालिनी सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। आपकी मिट्टी में आखिर किन चीजों की कमी या अधिकता है, इसको जानने के बाद ही तो आप उसकी सेहत सुधार सकते हैं और ये पता चलेगा मिट्टी की जांच से। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत